मेजबान कर रहे हैं सम्मानीय शैली भोपे हमारे बीच में है। हम उनका तालियों के साथ अभिवादन करेंगे। सम्मानीय श्री विश्वनाथ भारती जी जो कि प्रतिष्ठित नृत्य निर्देशक हैं, वो भी सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। उनके साथ में सम्मानीय दीपा दीक्षित, उनका भी हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। ये संपूर्ण संयोजना आदरणीय मोती शेखरे जी की, आदरणीय स्मृति शेष H.S. चोपड़ा जिन्होंने समाज सेवा के साथ धर्म के क्षेत्र में भी अप्रतिम कार्य संपादित किए। उनकी चिरंजीव आदरणीय गुरुबचन जी उनकी निरंतर गुंजन कला सदन के प्रति समर्पणशीलता, डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव स्मृति आयोजन के प्रति अपनापन, उसी का परिणाम है कि आज हम सब स्मृति शेष H.S. चोपड़ा बुंदेली नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव स्मृति बुंदेली मास के अंतर्गत संयोजित कर रहे हैं। गुंजन कला सदन जिसका इतिहास लगभग 65 वर्ष पुराना है, और 65 वर्ष पुरानी परंपरा को अगर याद करें तो एक व्यक्तित्व, और वो है आदरणीय गौरी शंकर केशवानी जी, जो पिछले 65 सालों से परम श्रद्धेय स्मृति शेष ओंकार श्रीवास्तव जी के सानिध्य में निरंतर क्रियाशील है। उनका स्नेह, उनका प्रत्व और गुंजन कला सदन के प्रति उनकी समर्पणशीलता आज भी अभिनंदनीय है। आदरणीय गौरी शंकर केशवानी इस सभागार में है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। सम्मानित श्री गुरुबचन सिंह जी हमारे बीच में है, और ये प्रतियोगिता उन्हीं के संयोजन में प्रतिवर्ष आयोजित होती है। इस सभागार में है सम्मानीय डॉक्टर विजय तिवारी किसलई जी, जो कि कला साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साहित्य साधक है। सम्मानीय श्रीमती सुमन तिवारी जी हम सबके बीच में है। इस आयोजन में जिनका अपनत्व हम सबको निरंतर मिलता है, ममता में माननीय विमला श्रीवास्तव जी, जिनकी मुस्कान, जिनका आशीर्वाद हम सबके साथ है, और उसी मुस्कान के साथ सभागार में बलविंदर कौर पूर्व पार्षद है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आदरणीय श्री गिनारा जी हमारे बीच में है, और अंकिता गिनारा, सुनीता गिनारा और आदरणीय गिनारा जी का परिवार गुंजन कला सदन के प्रत्येक आयोजनों में अत्यंत आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। हम इस परिवार का भी हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। लोक संस्कृति से जुड़ी विविध अभिव्यक्तियां रहेंगी, और जब बच्चे इस नृत्य के माध्यम से अपने लोक संस्कारों को अभिव्यक्त करेंगे तो प्रथम द्वितीय वृत्ति का निर्णायक गण इस सभागार में प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच में PMG परिवार के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं, जिनका व्यक्तित्व समाज के प्रति, कला के प्रति, संस्कृति के प्रति समर्पित रहा। और आदरणीय गुरुबचन जी है, गुंजन कला सदन के माध्यम से डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव स्मृति बुंदेली महोत्सव के अवसर पर इस आयोजन को संयोजित करते हुए लोक वैभव को हम सब तक पहुँचाने का सार्थक प्रयत्न किया है। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे आदरणीय श्री गुरुबचन जी चोपड़ा जी का। इस आयोजन में आदरणीय विजय जायसवाल जी, ये आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो वो कृपया मंच के समीप आने की अनुकंपा। शेखरे जी, सम्मानीय श्री मोती शेखरे जी, वो भी कृपया मंच पर आए। इस प्रतियोगिता के प्रभारी आदरणीय मोती शेखरे, और मोती शेखरे जब भी ये प्रतियोगिता संयोजित हुई है, उज्जैन की इस तरह की प्रतियोगिताओं में, आयोजनों में अत्यंत आत्मीय भाव से अपनी प्रज्वलन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। एक बार हृदय से तालियों के साथ हम आदरणीय मोती शेखरे, नवरत्न कथक कला केंद्र के संस्थापक और नृत्य निर्देशक मोती भैया, ये कितनी बढ़िया बात है। कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें, एक संकेत करना चाहेंगे।
प्रथम भैया जी ने बताया कि ये प्रतियोगिता तो निरंतर 30 वर्ष शामिल हो गई है और ये भी गौरव की बात है कि इस परंपरा का उन्होंने भी निर्वहन किया। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला, संस्कृति और लोक भाव का प्रस्तुतिकरण हम सबके लिए गौरव हो गई है। इस पीढ़ी की परंपरा के संचालन के लिए एक बार आप सबके लिए हम हृदय से चाहेंगे तालियों के साथ अभिनंदन करें। तो दीप निदेशक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और उसके अनुसंधी कंपनियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर हम सबके बीच में आदरणीय विश्वनाथ आर्य और इसी क्रम को संचालित करने में बहुत वर्षों बाद हमारे बीच में उपस्थित हुई है दीपा दीक्षित। तालियों के साथ हम निर्णायक गणों का अभिनंदन करेंगे। दीपा दीक्षित ये 3 विद्वत मनीषी निर्णायक गण दीप प्रज्वलन इस सभागार में प्रतिष्ठित चिकित्सक जिन्होंने मानविक सेवा को अपने जीवन का धर्म माना है, डॉक्टर रजनीश गर्ग जी। और डॉक्टर रजनीश गर्ग जब भी किसी बीमार व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उनका ये प्रयास होता है कि अल्पतम राशि में उस पेशेंट के साथ कितना अधिकतम न्याय किया जा सके। तो उस न्याय की धारा को निरंतर संचालित करने वाले डॉक्टर रजनीश गर्ग वो भी कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन में सहभागिता दें। PMG परिवार, P यानी कि डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव स्मृति, M यानी कि स्मृति शेष मुंतलाल जी दुबे और P मतलब स्मृति शेष गणेश खलीफा। इन तीनों के नामों के सम्मानार्थ PMG के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे वो भी इस अवसर पर मंच पर अपनी सहभागिता दें। मोती भैया आप दीप प्रज्वलन में पहले आगे जाएं। आज की इस प्रतियोगिता के प्रभारी के रूप में आदरणीय मोती शिवहरे नवरंग कथक कला केंद्र के संयोजक, संस्थापक, दिशादर्शक मोती भैया तीनों नृत्य निर्देशकों के साथ आप पहुंचे। नृत्य निर्देशक हमारे बीच में कला मर्मज्ञ डॉक्टर रामेश्वर सोनी जी इस सभागार में है। डॉक्टर रामेश्वर सोनी जी से भी निवेदन है वो भी चित्र पर पुष्प अर्पित करने आने की कृपा करें। भाई साहब ये आवाज को थोड़ा सा ध्यान दें। सम्मानीय सुमन तिवारी जी, बलविंदर कौर मान, विमला श्रीवास्तव, उनके साथ सम्मानीय अभिनंदन इन कलाकारों का, इन कलाकारों के अभिभावकों का जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चों को लोक वैभव ऐसे ही आ जाए। प्रभात आदरणीय मोती शिवहरे जी को गुंजन कला सदन से पिछले अनेक वर्षों से समर्पित किया जा रहा है। शिक्षिका से आए अंकिता दिनारा, पूर्व नृत्यश्री, हमारे कला के साथ अभिनंदन। तालियों के साथ अभिनंदन डॉक्टर शैली दुबे। शैली जी आप जीवनता और जीवंतता की प्रतिमूर्ति है। जब फेसबुक पर वर्कशॉप पर आपकी प्रस्तुतियां देखते हैं तो ऐसा लगता है जीवन के आनंद की तमाम अनुभूतियां लेकर आप अपने प्रत्येक क्षण को जीने का सार्थक प्रयत्न कर रही है। आपके पास कला है, साहित्य है, संस्कृति है, नृत्य कलाएं है, नाट्य कलाएं है, न जाने कितने कितने गुण हमारी आदरणीय डॉक्टर शैली। ये सब एक ही है संगीत और ये सब एक ही है शैली। एक बार शैली जी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन। और इस क्रम में आदरणीय श्री विश्वनाथ धारगे जबलपुर शहर में एक ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में सेवारत है और विद्युत मंडल के साथ देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के सम्मान अर्जित किए हैं। आदरणीय विजय जायसवाल जी मोतियों की माला के साथ उनका
प्रतीक अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी क्रम में सम्मानीय दीपा दीक्षित, तो हम निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय श्रीमती सुमन तिवारी जी से कि वो दीपा दीक्षित जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। एक और अभिनंदन हमारे बीच में पूर्व पार्षद माननीय बलविंदर वर्धमान, जो संगीत में भी रुचि रखती है, नृत्य कला में भी निष्णात है, समाज सेवा में भी जुड़ी हुई है। हम अंकिता किराना से निवेदन कर रहे हैं कि वो बलविंदर वर्धमान जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी क्रम में हमारे बीच में सम्मानीय श्रीमती सुमन तिवारी जी, हम अंकिता जी से निवेदन कर रहे हैं तो आदरणीय सुमन तिवारी जी का भी अभिनंदन करें। रेखा सहाने, उनसे निवेदन है वो कृपया मंच पर आए और सम्मानीय बिमला श्रीवास्तव जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। और रेखा जी बहुत अच्छी कलाकार है, अनेक मान पत्रों का बहुत तकनीकी से निर्माण करती है, गुंजन कला सदन परिवार की आत्मीय सदस्य है। उनका अभिनंदन, उनका वंदन। क्या बात है, मान लिया बिमला जी ने ये अभिनंदन किया। और एक अंकिता जी, मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय श्री गुरुवचन जी, कृपया हमारे आदर भाव को स्वीकारें। एक बार मंच पर आए आदरणीय गौरी शंकर केशरवानी जी, वो भी कृपया मंच पर आए। ये दो व्यक्तित्व ऐसे हैं, लगभग 65 वर्ष पूर्व हमारे गौरी शंकर केशरवानी जी गुंजन कला सदन की स्थापना में आदरणीय स्मृति श्री ओंकार श्रीवास्तव जी से जुड़े और आज गुंजन इस बिंदु पर है। और आदरणीय सरकार गुरुवचन जी, हाँ आदरणीय गुरुवचन जी जो पिछले अनेक समय से इस प्रतियोगिता की संयोजना का प्रभार स्वीकारे हुए हैं और उनका स्नेह, उनका अवगत हम सबको निरंतर मिलता आया है। इस प्रतियोगिता के प्रभारी के रूप में हमारे बीच में आदरणीय मोती शिवहरे जी, मोती प्रिया, क्योंकि एक बार मंच पर आया मोती प्रिया, हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर सोनी जी को, वो कृपया आए और सबसे पहले आदरणीय गुरुवचन जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। सम्मानीय डॉक्टर रजनीश गर्ग जी से निवेदन है वो कृपया मंच पर आए और आदरणीय श्री गौरी शंकर केशरवानी जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। इस बीच युवा गुंजन के आदरणीय हिमांशु तिवारी और उनके साथीगण हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन है चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। और एक और सम्मान, और इस सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर विजय तिवारी इसलैंड, उनके साथ मंच पर सादर आमंत्रित रविशंकर श्रीवास्तव कृपया आए और हम सबके आत्मीय मोती शिवहरे जो आज की इस प्रतियोगिता के प्रभारी हैं उनका अभिनंदन करें। तालियों के साथ हम मोती प्रिया के प्रति अपनी भावना दें। डॉक्टर प्रकाश दुबे जी, वो भी कृपया मंच पर आए। युवा गुंजन परिवार के सभी सदस्यगण, एक बार युवा गुंजन के लिए हम तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त इन्हीं युवाओं का है और गुंजन कला सदन इनके निर्देशन में, इनके संयोजन में निरंतर क्रियाशील कार्यक्रम संयोजित करेगी। पास में अंकिता किराना मंच के मध्य में ये बताना चाहेंगे, ये अंकिता 4-5 वर्ष की थी, तब से वो इस तरह खुदकती, चहलती, चहकती, प्रत्येक आयोजनों में मोती भैया के निर्देशन में अपनी सहभागिता देती थी। आज अंकिता इस मंच से नृत्यश्री भी प्राप्त कर चुके, उनके विद्यार्थी भी नृत्यश्री प्राप्त कर चुके और आज भी उसी साधक के रूप में है अंकिता किराना। बहुत सारी सदन इनके अंदर जितनी ऊर्जा है, उनका
सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय डॉक्टर प्रकाश दुबे जी से निवेदन है वो अंकिता को मोतियों की माला के साथ सम्मानित करें। ये आशीर्वाद डॉक्टर प्रकाश दुबे जी का, सम्मानीय डॉक्टर प्रकाश दुबे आशीर्वाद समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। और अगला चरण प्रारंभ केवल 2 मिनट और बुंदेली लोक वैभव और बुंदेली सृजन धारा से डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव ने जो अवदान किया है इस समाज को, उसका स्मरण रखते हुए कुंजन कला सदन 1 सितंबर को बुंदेली महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष करती है। और 1 सितंबर जो कि बुंदेली दिवस के रूप में स्थापित हो चुका है, तो 1 माह की लगातार अवधि से विविध प्रतियोगिताएं, विविध संस्थाएं अपने अपने आयोजन डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव की स्मृति में समर्पित कर रही है। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जो भाषा विज्ञानी, लोक संस्कृति के संवाहक, लोक भाव से जिन्होंने जो आराधना की प्रकृति की, हम सब की, तो हम उनका आज स्मरण करते हुए अभिनंदन करते हैं। उनके परिवार की बहु सम्मानीय आदरणीय ममतामयी विमला श्रीवास्तव की ओर से एक बार तालियों के साथ अभिनंदन आप सबका। आदरणीय कतुल भैया एक निवेदन है। तो डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव ने एक धारा प्रदान की, लोक भाव की, लोक संस्कृति की अनेक कृतियां हैं। उनकी अनेक कृतियां न केवल मध्य प्रदेश, अपितु मध्य प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय शालाओं में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए है। तो बुंदेली अगर हमने लोक संस्कृति के वैभव को स्वीकार किया, तो हमने जीवन की धाराओं से अपने आप को जोड़ लिया, संस्कृति से जोड़ लिया। 1 सितंबर बुंदेली दिवस डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव स्मृति आयोजन का यही एक पवित्रतम उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े, संस्कारों से जुड़े और संस्कारों के माध्यम से लोक वैभव की आराधना करें। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। और इस आयोजन में हम सबको जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, आदरणीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी, प्रतुल भैया हिंदी और बुंदेली के साथ व्यंग्य शिल्पी हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, जबलपुर की विविध संस्थाओं से जुड़े हैं। और प्रतुल भैया का इसलिए कुछ इस तरह है कि इस वर्ष सर्वाधिक संस्थाओं में अपने अपने आयोजन डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव स्मृति में आयोजित किए। तो ये भी गौरव का विषय है। डॉक्टर विजय तिवारी इसलिए उनको हम सादर मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं और आमंत्रित करते हुए उनसे निवेदन है कि आदरणीय प्रतुल भैया का ये आयोजन आपका नहीं, ये गुंजन कला सदन का आयोजन है, उनका अभिनंदन करें। और चूंकि अभिभावक एक शक्ति होती है जो, आइए डॉक्टर विजय तिवारी के समय अंकिता जी और एक प्रतीक सम्मान इस पूरे सभागार में ऐसे अभिभावक को जिन्होंने अपने बच्चों को कला के क्षेत्र में प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय शीर्ष पर पहुंचाया। और एक ही नाम है आदरणीय श्री गिनारा जी, श्री एवं श्रीमती गिनारा को। ये वो अभिभावक है, जैसे आप लोग आज आए हैं उत्साह से बच्चों को लेके, ऐसे 30 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व ये अभिभावक निरंतर अपनी बिटिया अंकिता के लिए साधनारत रहे। तो हम आदरणीय हिमांशु तिवारी मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करेंगे सम्मानीय श्री गिनारा परिवार को। अंकिता गिनारा इस क्षण यदि है तो वो पापा जी के समीप आए, ये अलंकरण सम्मान। आइए, क्या बात है। अभिभावक की होते हैं जो बच्चों को पूरी दक्षता के साथ तैयार करते हैं। आदरणीय श्रीवास्तव जी, आइए आइए आइए, आओ भैया मंच पर आइए, आप ही को बुलाओ।